जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। तो कल इसके पहले हमने जो है कई वीडियो अपलोड किया है रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड। आज भी हम रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप फुल वीडियो देखा करें, ठीक है। आप फुल वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, और आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सब्सक्रिप्शन और ये लाइक जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि YouTube देखता है, ठीक है। हम इस प्लेटफॉर्म पे तभी तक बने रह सकते हैं जब हम इस पे ग्रो करेंगे, ठीक है। जब हम इस पे ग्रो करेंगे तभी हम इस प्लेटफॉर्म पे हम टिक पाएंगे और आपको जो है हम एजुकेशन दे पाएंगे YouTube के थ्रू। तो आप लाइक करें, YouTube देखता है कि कितने लाइक्स इनको मिल रहे हैं, यानी कितने लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तो उस हिसाब से YouTube जो क्या करता है, उस चैनल को ग्रो करता है, लोगों तक पहुंचाता है। तो आप फुल वीडियो देखा करें और सब्सक्राइब करने, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके क्लासमेट भी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी उसको लाइक करें, फॉलो करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, वो देखेंगे, और क्लास 7th 8th 9th 10th के बच्चे भी देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं यहाँ पे हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, नोट कर लेंगे आप, ठीक है। और मैं स्टेटमेंट मैं यहाँ पे इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट मैं भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं स्टेटमेंट इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, स्टेप को आप समझ सकें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड इट्स पेरीमीटर आर इन द रेशियो 5:16। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत है, तो एक आयत की लंबाई और उस आयत के परिमाप में 5:16 का अनुपात है, ठीक है। 5:16 का अनुपात है आयत की लंबाई और आयत के परिमाप के बीच। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। तो कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना, ये हमको निकालना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो यहाँ पे हम देखते हैं, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है बस। तो यहाँ पे लेंथ है, लेंथ, और नीचे पहले लेंथ दिया है रेक्टेंगल का लेंथ, उसके बाद से रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यानी आयत का परिमाप, रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। और लेंथ रेशियो, ये लेंथ और पेरीमीटर ये रेशियो में यहाँ पे दिया है 5 और ये 16 दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2l और प्लस 2b, ठीक है, 2l प्लस 2b। हम चाहे तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके भी इसको रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, 5 दूनी 10 यानी 10, 5 दूनी 10 और 10 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10l और प्लस 10b हो जाएगा। और इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें हमने कर लिया। तो यहाँ पर
चलिए ये हम कर लेते हैं 16 हो जाएगा और इक्वल टू 5 दूनी 10 L और प्लस 10 B। अब L को एक तरफ करेंगे, इसको हम इक्वल के इधर ले आएंगे, प्लस 10L है तो क्या हो जाएगा, इधर आकर के माइनस में बदल जाएगा, तो 16L माइनस 10L हो जाएगा। तो 16 में से हम 10 को माइनस करेंगे, 10 6 16, 6L हो जाएगा, इधर आके 6L हो जाएगा और ये 10B। अब इस B को हम इक्वल के इधर ले आएंगे और 6 को उधर ले जाएंगे, तो L अपॉन B हो जाएगा और यहाँ पर 10 है और ये इधर जाएगा, इनटू है, इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक अंक से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी लेंथ रेशियो ब्रीथ इक्वल टू, ये कितना आ गया, लेंथ और ब्रीथ का रेशियो 5:3। यही जो है आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर ऑफ साइड ए यूनिट, साइड ए यूनिट। तो यहाँ पे स्क्वेयर है, यहाँ पे समझ लीजिए स्क्वेयर है, स्क्वेयर की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, तो साइड ए, तो इसका एरिया, इस स्क्वेयर का एरिया, साइड ए, तो स्क्वेयर का एरिया, तो फार्मूला क्या होता है, स्क्वेयर एरिया ऑफ स्क्वेयर यानी एरिया ऑफ स्क्वेयर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वेयर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी भुजा इंटू भुजा, या भुजा स्क्वायर कह सकते हैं या साइड स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साइड क्या दिया हुआ है, साइड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड यानी भुजा, यहाँ पे हमने मान लिया, तो यहाँ पे दिया हुआ है साइड ए दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले इसको हिंदी में आप नोट कर लें, द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल, साइड ए यूनिट, जिसका साइड ए यूनिट हो, एंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिन तीनों भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, यानी समान हो, ठीक है, तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, ये सब इक्वल हो, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ए यूनिट, यहाँ से यहाँ तक ए यूनिट, यहाँ से यहाँ तक ए यूनिट। तो कह रहा है कि साइड ए यूनिट, तो रेशियो पूछ रहा है, अब इसका रेशियो पूछ रहा है, किसका रेशियो, यानी एरिया ऑफ स्क्वेयर और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वेयर, तो क्या लिखते हैं, साइड, एरिया ऑफ स्क्वेयर यानी साइड इंटू साइड, और साइड ए दिया है तो यहाँ पे हम सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका। उसके बाद से अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है 4√3, ये √3/4, √3/4 इंटू साइड, √3/4 इंटू साइड। अब इसका रेशियो, इसका हमको क्या करना है, रेशियो, तो साइड क्या है, इसका भी साइड ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ए स्क्वेयर है, तो a इंटू ए लिख सकते हैं, तो एक a से एक ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक a से इसको हम लिख लेते हैं, चलिए a इंटू ए अपॉन √3/4 इंटू ए, तो एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, तो यहाँ पे बचा आपका
और कुछ दिया है इसमें और कुछ नहीं दिया है। तो ये आपका बचा a अपॉन अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3/4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एरिया, तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेंगे। यहाँ पे ये एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये क्षेत्रफल जो है ये ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम जो है ए स्क्वायर ही लिख लेंगे, यहाँ पे भी ए स्क्वायर हम लिख लेंगे। तो ये आपका, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर 1 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना आया आपका, यहाँ पे कितना आया, यानी 1, ये डिवाइड है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3/4। तो ये जो है 4 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी 4 रेशियो इसका निकालना है तो रेशियो में हम यहीं से निकाल सकते हैं, 4 रेशियो अंडर रूट 3 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यानी 1, देखिए 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3/4 इसको लिख सकते हैं, इनटू में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। 4 1 जा 4, यानी 4 रेशियो अंडर रूट 3, ये 4 रेशियो अंडर रूट 3। तो ऐसे हम इसको ऐसे रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ द रेडी ऑफ टू स्फीयर्स, यहाँ पे कह रहा है यानी 2 गोले हैं, 2 स्फीयर की त्रिज्याएं यहाँ पे रेशियो में, अनुपात में 1:4 यानी 1:4 के अनुपात में है। 2 स्फीयर की त्रिज्याएं 1:4 के अनुपात में हैं। देन देयर सरफेस एरियाज, तो कह रहा है उनके यानी उन दोनों स्फीयर्स के का सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल, उनके सतह का क्षेत्रफल यानी स्फीयर के सतह का, गोले के सतह का क्षेत्रफल आर इन द रेशियो, पूछ रहा है कि यहाँ पे दोनों स्फीयर्स का सरफेस एरिया का रेशियो क्या है, ये हमको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों स्फीयर का रेडियस यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम मान के चलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे रेडियस हम क्या मान लेंगे, पहले स्फीयर का रेडियस हम 1r मान लें, ठीक है। पहले स्फीयर का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1, तो यहाँ पे 1r का मतलब क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा। और दूसरे स्फीयर का रेडियस यहाँ पे रेशियो में 4 दिया हुआ है तो 4r हो जाएगा, 4r। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला हम रखेंगे। तो क्या होता है सरफेस एरिया, यानी स्फीयर के सतह का क्षेत्रफल, ये 4πr² होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रेशियो में 4πr² और अपॉन, तो यहाँ पे तो 1 है तो r का r ही रहेगा, और यहाँ पे दूसरे में r हमने क्या माना है, r यहाँ पे दूसरे में यानी रेडियस जो है, रेडियस यहाँ पे यानी दूसरे में हमने क्या माना है, रेडियस जो है, रेडियस हमने यहाँ पे माना है 4r। तो यहाँ पर 4π और r के स्थान पे क्या होगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका, तो बचेगा यहाँ पे r² अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 यानी 16 और r²
1 जा आर स्क्वेयर, यानी रेशियो ये बन गया 1:16। यही जो है आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, यानी ये पूछ रहा है किसका, यानी पहले स्फीयर के सरफेस एरिया का रेशियो दूसरे स्फीयर के सरफेस एरिया से कितना है, यानी दोनों के सरफेस एरिया का, दोनों स्फीयर के सरफेस एरिया का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, यही बस हमको निकालना था। केवल फार्मूला रख करके हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ पे हम मान लेंगे। ठीक है, और तब हम इसको रख करके हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द रेडी ऑफ द बेसेस ऑफ 2 सिलेंडर्स। 2 सिलेंडर हैं, 2 सिलेंडर हैं और कह रहा है दोनों सिलेंडर के आधार का रेडियस, दोनों सिलेंडर के आधार का, नीचे का आधार बोलते हैं ना, बेस, तो आधार का रेडियस, आधार ये आधार है सिलेंडर का, ये सिलेंडर ऐसे होता है ना, ये सिलेंडर का आधार, तो ये रेडियस हो गया। तो ये रेडियस 2 सिलेंडर, ठीक है, तो 2 सिलेंडर हैं, 2 सिलेंडर हैं और इनके आधार का ये रेडियस कह रहा है यहाँ पे रेशियो में, अनुपात में 3:5, यानी ये रेडियस जो है रेशियो में ये 3 है और दूसरा जो है आपका 5 है। ठीक है, दूसरा आपका 5 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद से क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है एंड देयर हाइट्स, और यहाँ पे सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट यानी ऊंचाई, उनकी ऊंचाई, यानी दोनों सिलेंडर की ऊंचाई का रेशियो, अनुपात जो है 2:3 है, यानी दोनों सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात 2:3 है और दोनों सिलेंडर के रेडियस का यानी त्रिज्या का अनुपात 3:5 है। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज विल बी, तो कह रहा है दोनों सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का अनुपात क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का अनुपात क्या होगा, ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो हम देखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले में रेडियस भी आता है और हाइट भी आता है। कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले में, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr/h होता है। 2 सिलेंडर हैं तो पहले सिलेंडर में हम रेडियस जो है क्या मान लें, हम R1 मान लेते हैं, R1 पहले सिलेंडर में R1 हमने मान लिया रेडियस, और R1 इक्वल टू यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं। और दूसरे सिलेंडर में यहाँ पे R2, ये दूसरे सिलेंडर में रेडियस 5, ये जो है आपका रेडियस का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, ये पहले सिलेंडर और दूसरे सिलेंडर, ठीक है, के त्रिज्या का अनुपात ये दिया हुआ है। तो पहला रेडियस 3 हो गया पहले सिलेंडर का और दूसरे सिलेंडर की त्रिज्या यहाँ पे 5। और फिर हाइट, तो पहले सिलेंडर की हाइट इसको h1 कर देते हैं तो h1 2 हो गया और दूसरे सिलेंडर की हाइट h2 कर देते हैं तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अब यहाँ पे हम फार्मूला रख करके यहाँ पे हम निकाल लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर नीचे यानी फ्रैक्शन की शक्ल में हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो 2πr/h, तो पहले में रेडियस, पहले सिलेंडर का रेडियस हमने क्या माना है
3 माना है यहाँ पे, तो इसके स्थान पे हम 3 लिख देते हैं इंटू 3 इंटू, और पहले रेडियस में हाइट क्या है 2 है, यहाँ पे 2 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 पाई आर एच फिर से, तो दूसरे सिलेंडर में, ये दूसरे सिलेंडर का मैं लिख रहा हूँ सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच, तो R2 यहाँ पे रेडियस 5 है इंटू 5 और इंटू, और H2 हाइट क्या है 3 है, तो यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ऊपर 2 नीचे 5, 2/5, यानी रेशियो क्या हो गया आपका, तो रेशियो ये हो गया दोनों सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो यहाँ पे 2:5 हो गया, 2:5, यही जो है आपका आंसर हो गया, 2:5, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, और फुल वीडियो आप देखा करें, आप फुल वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। आंसर प्रोसेस, कॉन्फिडेंस अपने पर रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी मत रखिए, ठीक है। आंसर प्रोसेस को आप देखिए, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इसके बाद से मैं लगा लूँगा, इसके बाद मैं लगा लूँगा, लगा नहीं लूँगा, आप लगाइए, अगर कुछ करना है, ठीक है, सक्सेस होना है तो आप तुरंत कीजिए, कल पे मत छोड़िए। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से, क्योंकि आगे चल करके आपको जो है तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइक करने और सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है, ठीक है। और बस कुछ ही सेकंड का समय इसमें लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फिर यहाँ पे दिया है, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। इफ द रेडी ऑफ 2 स्फीयर्स, यानी 2 स्फीयर्स, 2 गोले, 2 स्फीयर्स की त्रिज्याएं अनुपात में 3 संबंधे 2, यानी 3 संबंधे 2 के अनुपात में है, यानी 2 स्फीयर की त्रिज्या 3 संबंधे 2 के अनुपात में है। तो कह रहा है देयर वॉल्यूम्स, और उन दोनों स्फीयर्स यानी दोनों गोलों का वॉल्यूम यानी आयतन, उनके आयतन जो है रेशियो में यानी अनुपात में कितने हैं, ये हमको निकालना है। स्फीयर के आयतन, स्फीयर के, दोनों स्फीयर के आयतन यानी दोनों स्फीयर के वॉल्यूम रेशियो में, उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, दोनों स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो क्या है, यानी अनुपात क्या है, यही हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वॉल्यूम 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और नीचे भी यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ एक चीज़, अभी यहाँ पे पहले स्फीयर में रेडियस हम यहाँ पे क्या मान लें, 3, पहले स्फीयर में रेडियस यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 क्यूब लिख लेंगे। और दूसरे रेडियस में, दूसरे स्फीयर में यहाँ पे यानी वॉल्यूम का ये आपका जो है फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे 4/3 और पाई और इनटू, और यहाँ पे दूसरे स्फीयर का रेडियस यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे।
क्यू। तो यहाँ पे देखते हैं 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 29 27 यानी 27/2 दूनी 4 दूनी 8 यानी रेशियो क्या हो गया आपका 27:8। तो आपका डी ऑप्शन आपका सही होगा। एसएससी 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसके सपने हमें रोज आते रहे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। इफ द रेडियस ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स, तो कोन्स, ये टू कोन्स कह रहा है, तो टू कोन्स का वॉल्यूम यहां पे वॉल्यूम का रेशियो यानी अनुपात, टू कोन्स हैं तो जोकर की जो टोपी होती है वो क्या होती है, कोन, उसको कोन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जोकर की टोपी जो है 2 है, ठीक है। तो उसके वॉल्यूम का अनुपात 2:3 है, ठीक है, 2:3 है। एंड द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ देयर बेसेस, और फिर यहाँ जैसे ये, चलिए मैं इसको बना ही देता हूँ, ये आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये हाइट हो गया, यहाँ से ये हाइट हो गया, ठीक है। और इस टाइप के टू कोन्स हैं, और दोनों कोन्स का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ कोन्स जो फार्मूला होता है, तो कोन्स दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 2:3 में। अब यहाँ पे इसका बेस जो है, पहले कोन का बेस यहाँ पे रेशियो में 1 दिया है, और फिर दूसरे कोन का बेस रेशियो में ये रेडियस जो है, तो ये बेस कह रहा है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ देयर बेसिस, तो ये बेस है और इसका रेडियस कह रहा है, रेडियस की, इस बेस की रेडियस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये रेडियस जो है 1:2 में है, यानी पहला और दूसरा अगर यहाँ बना दें तो दूसरा 2, 1 और 2 का रेशियो ये बेस की त्रिज्या का। तो अब फार्मूला यहाँ पे देखते हैं कि कोन्स का वॉल्यूम क्या होता है, कोन्स का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। तो 1, अब यहाँ पे तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 1/3, तो ये हाँ वॉल्यूम 1/3 पाई और बेस स्क्वायर और इनटू h, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट भी हो गया और बेस भी हो गया, तो ये वॉल्यूम्स ऑफ कोन्स, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम्स ऑफ कोन्स, अब यहाँ पे तो V1/V2, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कोन्स का यानी V1/V2 इक्वल टू 1/3 पाई, और बेस कितना है यहाँ पे, बेस, तो बेस यहाँ पे कितना है, बेस दिया है ना, बेस है 1, यानी पहले कोन का बेस यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेस हम लिख लेंगे यानी 1², तो ये हम लिख लेते हैं, बी ही लिख लेते हैं हम, यहाँ पे 1² हम लिखेंगे, तो 1² का मतलब इस 1 से कोई मतलब नहीं होगा, तो केवल h लिख ले रहे हैं यहाँ पे। 1 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 1² और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का यही आएगा, ठीक है। 1 का कोई मतलब है नहीं तब फिर, यानी किसी भी नंबर का जब 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर हमको मिलता है। तो ये h हो गया, और फिर अपॉन 1/3 और पाई, और बेस क्या है, दूसरा जो है यहाँ पे बेस जो है दिया हुआ है 2, बेस यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। और हाइट
सॉरी यहाँ पर, हाँ सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम ये दिया हुआ है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दो कोन्स का वॉल्यूम यहाँ रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले कोन का वॉल्यूम हम यहाँ पे 2x मान लेंगे और दूसरे कोन का वॉल्यूम यहाँ पे 3x मान लेंगे, ठीक है। यानी पहला यानी वॉल्यूम 1 यहाँ पे मान लेंगे क्या हम 2x का रेशियो, और दूसरा वॉल्यूम हम क्या मान लेंगे यहाँ पे 3x। ये इसके बाद से बेस का रेडियस यहाँ पे हम क्या मानेंगे, बेस का रेडियस यहाँ पे, यहाँ तो हमने x मान लिया, तो बेस का रेडियस यानी r1 यहाँ पे 1y यानी 1y कह सकते हैं कि या केवल y हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे r1 यहाँ पे हमने मान लिया y और r2 हमने मान लिया यहाँ पे, r2 हमने मान लिया क्या 2 है तो 2y हो गया। अब यहाँ पर हम जो है वो फार्मूला रखेंगे, कौन सा फार्मूला हम रखेंगे, तो वही 1/3 पाई बेस स्क्वायर इंटू हाइट, बेस स्क्वायर 1/3 पाई इंटू बेस स्क्वायर इंटू हाइट। तो 1/3 वॉल्यूम, ये फार्मूला मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। 1/3 इंटू 1/3 पाई और बेस स्क्वायर, यानी पहले में बेस क्या है यहाँ पर, पहले में यानी बेस स्क्वायर कह रहा है ना, तो बेस यहाँ पर हमने क्या माना है, यहाँ पर 1/3, तो बेस स्क्वायर की त्रिज्या, बेस स्क्वायर की त्रिज्या, तो बेस स्क्वायर की ये त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी पहले में क्या है यहाँ पे y है तो y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर इंटू हाइट, पहले में हाइट, तो यहाँ पर हाइट तो हमको देन यहाँ पे हाइट हमको क्या करना है, निकालना है। तो हाइट h1 हम मान ले रहे हैं इसमें, और दूसरे में यहाँ पे 1/3 और इंटू पाई, और दूसरे में क्या है यहाँ पे 2y स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर, और हाइट हमको क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पर हमको हाइट यहाँ पर क्या करेंगे, हाइट h2 हम यहाँ पे कर लेते हैं, और ये 2x/3x, ये 3x, ये वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 2y यानी पूरे का स्क्वायर होगा ना, ये पूरे का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 दूनी 4y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4y स्क्वायर होगा, और यहाँ पे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा 4, यहाँ नीचे 4 बचेगा, नीचे 4 बचेगा, और ऊपर केवल h1 बचेगा, h1/4 h2 इक्वल टू 2x/3x हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हम जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों हाइट है, ये दोनों क्या है, हाइट है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई चलिए हम कर लेते हैं इसका। 3x h1 इक्वल टू 2 चौको 8 h2x, जब इधर ले आएंगे यानी x से x, तो आप कैंसिल ही कर दीजिए, x से x कैंसिल, और
H2 को इधर ले आएंगे तो H1 अपॉन H2 हो जाएगा, और 3 को उधर ले जाएंगे तो इधर 8 है और 8 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले कोन्स की यहाँ पे हाइट हो गई 8 रेशियो में, ये 8 हो गई, और दूसरे कोन्स की हाइट यहाँ पे 3 हो गई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8:3। यही हाइट का रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे हैं, यदि आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी आपको जो है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर बाद में आप बैठना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग इन सब की तैयारी, फुल तैयारी आपको करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है, और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी अगर आपके अंदर डेवलप हो जाती है, तो निश्चित रूप से आप जो है रिटन एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस आपका बनता जाएगा, और हर टाइप्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और फिर मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को क्लिक करें, घंटी को आप बजाना न भूलें। पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद से घंटी को आप बजा दें, और आप लाइक कर लें, वीडियो को आप लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और अगर आपको हमसे कुछ कहना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, और उस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट आप करके बताएं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, ठीक है, और ऑफलाइन क्लास दोनों चलता है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और फिर जाते जाते मैं यही कहूँगा, क्या चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।